नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के ऑनलाइन चैनल पर स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आर्टिकल 142। देखिए, आर्टिकल 142 क्यों है विशेष और इस समय यह आर्टिकल क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर अपन नजर डालें तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया, एक आदेश दिया और अपना एक डिसीजन लिया कि उस डिसीजन के तहत उन्होंने कहा कि यदि राज्यपाल द्वारा कोई भी ऐसा बिल या विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उसे 3 माह के अंदर क्या करना चाहिए, उस पर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अपने निर्णय में। वो जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया वो किस आर्टिकल के तहत दिया? 142 के तहत। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा के अपने संबोधन में ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय 142 आर्टिकल का प्रयोग इस प्रकार कर रहा है जैसे कोई परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहा है। क्या ये कहीं न्यायपालिका का कार्यपालिका के मामलों में दखल देना है या विधायी कार्य में न्यायपालिका का दखल है? यहां साफ स्पष्ट तौर पर हमको समझना होगा। देखिए, ना न्यायपालिका सर्वोच्च, ना कार्यपालिका, ना विधायिका। सर्वोच्चता स्थापित होती है और वो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। चाहे उपराष्ट्रपति जी कुछ कहें या सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय दे, ये सभी निर्णय, सभी बातें तथ्यात्मक होती हैं और वो आधारित होती है केवल और केवल भारतीय संविधान पर। संविधान में साफ स्पष्ट उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह राइट है कि यदि कोई भी कार्यपालिका अगर संविधान का उल्लंघन करते हुए संविधान जहां मौन है, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है और उस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया। और जगदीप धनखड़ जी के द्वारा जो बात कही गई वो मुझे लगता है कि संविधान के अनुकूल नहीं है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, लगे रहें। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।